अवैध साहब, जो मैंने अखज़ किया ना आमिर रियाज राना साहब की गुफ्तगू से, अगरचे उन्होंने ये अल्फाज यूज़ नहीं किए जो मैं अब करने लगा हूँ, मैं बताता हूँ। अखज़ मैंने ये किया आमिर साहब की बात से कि वो कह रहे हैं इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है जो गवर्नमेंट है। बेसिकली जो आपका फड्डा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसके अंदर जब कोर्ट से आपको आउट ऑफ द वे रिलीफ मिला तो ये उसका रिएक्शन है। तो अब ऐसा मैं कई दफ़ा आपसे पूछता रहता हूँ, ये इस फड्डे को एस्केलेट कर रहे। अब आप देखें, आपका जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने जितनी घटिया ट्वीट्स किया, आई एम सॉरी टू से, और जो झूठ बोला है उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर, वो मैं यहाँ कैसे कह सकते हैं? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो उन्होंने कहा है ना कि जी मैं बताता हूँ आपको, जिस शख्स ने जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिपोर्ट दिखाई उनकी बीवी की एलिजेड करप्शन की, बुजदार और उसके साथ मिलके वो उनकी बीवी को सिफारिश करेंगे कि जी मुझे आप बहाल करा दें। इससे ज्यादा बहुतान को हो सकता है, इससे ज्यादा कोई नॉनसेंस बात हो सकती है पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट। देखिए, नहीं, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल तो सुन लें सर, आप सवाल तो सुन लें सर। सवाल ये है कि आपको जो एस्केलेशन किया आपने फौज के साथ, क्या फायदा हुआ है उसका आपको, और उसको किस तरह रिवर्स कर सकते हैं, कुछ सोचा है? देखिए, सवाल ये है कि ये अगर ये फौज की मुखालफत, असूली मुखालफत, हमारा नज़दीक ये असूली मुखालफत है, अगर उसकी बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है तो होने दीजिए, फिर कोई बात नहीं है। इंसान को असूल के ऊपर खड़ा होना चाहिए और कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये है। सर आप पानी पी लें, आपने कहा ना फौज के साथ सूली मुखालफत कर रहे हैं इमरान साहब, पानी नहीं पी लिया, नहीं सुनिए, नहीं पी लिया मैंने, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कि अभी जो बात की है ना जावेद लतीफ़ साहब ने, उन्होंने बड़े हिकमत के साथ और आज बड़ी वाइजली बात की है। वो कह रहे हैं, उन्होंने जो टेररिज्म, एंटी टेररिज्म की बात की है, वहाँ के एक्ट के तहत और सारी बात की है कि इतने अरसे से 1 साल, 1.25 साल हो गया आज 9 मई का वाक़या हुए, आज आपने ट्रायल में का अमल नहीं किया। आज आपने किसी को सज़ा के लिए 9 मई के केसों में सज़ा तो सुनाई नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुलव्वस है, फलां शख्स और फलां चीज़ नहीं है? कोर्ट के वर्डिक्ट आए फिर पता लगेगा कि क्या कोई कसूरवार है या कसूरवार नहीं है। यही वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है, आवाम से आपने मैंडेट ले। मकसद ये है कि एक पार्टी जिस वक्त इलेक्शन लड़ने आई, वो इलेक्शन अनाउंस हुआ, उस वक्त भी उसकी यही सूरत हाल थी, क्योंकि इमरान खान तो अंदर जा चुके थे 9 मई के वाक़े के बाद, और उसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके बाद अगले मामलात आए। आज तक, उस वक्त तक तो वो एंटी स्टेट एक्टिविटी या सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं था। साइफर का फैसला आ गया, उस वक्त कोर्ट ने ऑनरेबली बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो केस ही ये साबित नहीं कर सके। तो ऐसी सूरत में बात यह है कि आप किस बुनियाद के ऊपर किसी को, ये इतना बड़ा, ये छोटी सी बात नहीं है, इसके बड़े रेपरकशन होंगे शदीद किस्म के पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके रेपरकशन होंगे। क्योंकि एक पार्टी जो 3 करोड़ वोट लेके आ रही है और आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने से पहले उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई थी कि तुम एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलविस हो और यू कांट इलेक्ट? यही रेफरेंस उस वक्त आता, क्यों नहीं आया आज इस मौके? उससे पहले तो आप पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम बातें करते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। अब एकदम से वो यू टर्न ले गए हैं एक सिचुएशन के ऊपर। तो बात यह है कि कौमी मामलात को अगर आप इस तरह से डील करेंगे, इसके नुकसानात होंगे बहुत ज़्यादा। और कोई शख्स को आज ये डिक्लेयर कर देना, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक जो बंदे इलेक्शन के प्रोसेस से आए हुए हैं, आप इस तरह से मामलात नहीं कर सकते। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, एक बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कह देना कि जनाब वो उन्होंने जाके दी थी, ये तो उसकी, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी स्टेटमेंट है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है वो ये स्टेटमेंट नहीं, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गवाह हैं, जनरल बाजवा गवाह, उस वक्त आर्मी चीफ तो वो थे इस बात के। ये छोड़ें, वो गवाह उस वक्त होते हैं जब वो अदालत में सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। जब चीफ आर्मी स्टाफ, जब उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी उसकी अहमियत है कानून की। अभी फिलहाल तो आप ये, इससे पहले किसी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया अवैध साहब। फिलहाल आपकी गोश गुजारिश करूं, जो आप फैसला कह रहे थे बंदियाल साहब का, वो अब मैं आपको बताने लगा हूं, वो लाइन पढ़ के सुना रहा हूं जो कि किसी 1 या 2 जज की राय नहीं है, मुतफिका 1, 2, 3, 4, 5 जजों की राय। जरा सुन के फिर जवाब अपने टाइम पे दीजिएगा प्लीज।
उसमें उन्होंने कहा है कि सिंस द रूलिंग एंड डिक्लेयर्ड रीजंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली हैव बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली बाय द प्रेसिडेंट हैज नो लीगल इफेक्ट। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इसकी बुनियाद पे बिल्कुल मुकदमा बन सकता है बड़े आराम से, चाहे उसका फैसला फिर भी इमरान खान के हक में हो जाए, चाहे उसका फैसला फिर भी आरिफ अलवी साहब के हक में हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन इस बंदियाल साहब के कोर्ट ने ये कहा है कि गैर कानूनी काम किया, गैर दस्तूरी काम किया इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर सुनिए ना, जी 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 सुनिए ना, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 दिन में इलेक्शन को जब आगे पीछे कर दिया, वो भी गलत है सर। को किसने डिफाई किया था सर? वो भी गलत है। आप जाए उसके लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सर। बिल्कुल होगा, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर आर्टिकल 6 वहां भी अप्लाई सर जी बिल्कुल लगना चाहिए। मैं आपसे कब कह रहा हूं, मेरी अर्ज सुन लें, बिल्कुल निगरानों पे लगाएं आप आर्टिकल 6, लेकिन उससे पहले क्योंकि वाकया हुआ हुआ ये वाला, तो इमरान खान साहब और इनको फिर लगेगा ये, फिर ये तो लिखा हुआ है इस वर्डिक्ट में, वो तो मैं ये कह रहा हूं आपसे। भले आप जीत जाए, नहीं लगेगा ना। अच्छा, और ये इस तरह अच्छा जीतने की बात नहीं, आपके कहने से नहीं लगेगा। नहीं सर, 4 जज ने ये तो नहीं कहा कि लगे, 5 सर मैंने तो जज ने कहा कि जी ये होना चाहिए, तो वो दैट डज ना, ये वैसा एक जज नहीं है, पूरी जजमेंट है, लीगल ये बता रहा हूं इम्प्लीकेशन होती है इस बात की। बहरहाल मैं कौन तो लगवाने वाला आप कहना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे मुतालिक तो आप वैसी बदगुमानी का शिकार है। मैं नहीं कह रहा आप पे आर्टिकल 6 लगे आप लोगों पे, वो तो मैं कानून बता रहा हूं। हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है, इट डजंट कॉल फॉर